यहाँ पर हम लोग एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम होती है दरसा, और दरसा यहाँ पर पिछले 10 दिन से अपने टारगेट का वेट कर रही है। और यहाँ पर जैसे ही अपने टारगेट आती है, बूम एंड काम खत्म। और यहाँ पर हम लोग दूसरे कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम होते है लिविया, और इसे हर रात नाइटमेयर आते हैं और इसी कारण से परेशान होकर नींद से उठकर बीच में जाकर बैठ जाता है एंड कुछ लिखना शुरू कर देता है। और जैसे ही सुबह होता है इसके फोन में एक मैसेज आता है एंड जाता है जहाँ पर जाने के लिए बोला जाता है। और लिविया यहाँ पर आने के बाद इसे बहुत सारा सवाल किया जाता है, जैसे कि लिविया का कोई पेरेंट्स है कि नहीं, उसका कोई परिवार है कि नहीं, उसका कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, बहुत सारे सवाल। और सीधी सी भाषा पर आपको मैं बोल देता हूँ, लिविया का कोई भी नहीं है। वो पहले आर्मी में था, उसके बाद वो काम छोड़ देने के बाद अब ये हर एक लोग का काम लेता है, इधर उधर लोगों को मारने के लिए या चीजों को रक्षा करने के लिए। और ये औरत भी इसी कारण से लिविया को बुलाया है। इसके बाद हम लोग फिर से दरसा को देख पाते हैं जिसको हम लोगों ने कहानी की शुरुआत में देखे थे। ये लड़की अपना काम करने के बाद अपने डैड के साथ मिलने के लिए आई है, जहाँ पर उसके डैड को कैंसर है एंड उसके लाइफ पार्टनर मतलब दरसा की मॉम भी अब जिंदा नहीं रही। इसी कारण से उसके डैड सोच रहा है कि आने वाले क्रिसमस में वो अपना बॉडी को त्याग कर देगा, मतलब सीधी सी भाषा में वो अब मरने वाला है। एंड इस बात के लिए दरसा भी बिल्कुल भी रेडी नहीं होती है, क्योंकि दरसा की जिंदगी में ऑब्वियसली कोई भी नहीं है उसके डैड के अलावा, एंड वो भी अब छोड़कर जाने वाला है। ओके, लौट कर आते हैं दूसरे स्नाइपर लिविया की तरफ। लिविया वो औरत के बारे में जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिविया ने राजी कर दिया है एंड लिविया अब इस काम के लिए आ रहा है और यहाँ पर उसे बेहोश करके लेकर आया गया है। मतलब आपको समझ में आ रहा है ये काम कितना ज्यादा सिक्योरली किया जा रहा है। मतलब एक काम और ये जगह इतना ज्यादा सीक्रेट होता है कि किसी को भी पता चलना नहीं चाहिए। इसी कारण से इसे लेकर भी आया गया है बेहोश करके। और यहाँ पर लिविया को सारा सब कुछ समझा दिया जाता है एंड लिविया का डेस्टिनी आने से पहले ही कुछ टाइम पहले ही उसे लैंड करने के लिए बोला जाता है। और लिविया यहाँ पर अपने पैराशूट के द्वारा लैंड कर जाता है और अब यहाँ से लिविया को थोड़ा दूर पैदल चलना होगा और अपने डेस्टिनी पर जाना होगा। और यहाँ पर लिविया आकर मिलता है जेडी से। जेडी बोलता है कि पिछले 1 साल से वो यहाँ पर है एंड जेडी यहाँ पर इतना अकेला था। पिछले 1 साल से जेडी किसी से भी बात नहीं किया है, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, अकेला जेडी ही यहाँ पर 1 साल बिताया है। और अब जेडी का भी वक्त खत्म हो चुका है एंड वो अब घर जाने वाला है एंड उसका जगह लेगा लिवी। इसके बाद ये दोनों वेस्टर्न टावर पर आ जाता है जहाँ पर जेडी पहरा देता था। इसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली लेवी अब पहरा देने वाला है, तो जेडी अब लेवी को सारा सब कुछ समझा रहा था, जैसे कि यहाँ पर बाहर के किसी इंसान के साथ कांटेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं चलेगा एंड सामने जो ईस्टर्न टावर है उस टावर पे भी एक इंसान पहरा दे रहा होगा, उसके साथ बात करना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। एंड वो जो सामने ईस्टर्न टावर है उस ईस्टर्न टावर को ईस्ट का देश कंट्रोल करता है, मतलब जैसे कि रशिया और उसके एलाई कंट्री। और जो ये वेस्ट साइड पर ये जो टावर है, मतलब इस टावर पर ये लोग है, इस टावर को कंट्रोल करता है वेस्ट के सारे कंट्रीज। मतलब ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा? मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं ईस्ट एंड वेस्ट के कंट्री के बीच में हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है। यूएसए और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर तो हमेशा ही चल रहा है, लेकिन इस ग्वार्जनम की इस जगह पर चारों तरफ की देश एक साथ क्यों वर्क कर रहा है? और जो ये दोनों टावर के बीच में एक ग्वार्जनम की जगह है, इसे बोला जाता है हेल की दरवाजा। और यहाँ से जो लोग उठकर आते हैं उन लोग को बोला जाता है हॉलो मैन। एंड इस हॉलो नाम को सुनते ही लिविया को टी.एस. एलियट के द हॉलो मैन उस पोएम का याद आ जाता है। एंड उस कविता के अंदर टी.एस. एलियट हॉलो मैन उन लोग को बोलता है जो लोग अपने ही नजरिया खो चुके हैं, जो लोग अपने ही सोचने के तरीका खो चुके हैं। वो लोग बाहर से दिखने में तो इंसान जैसा है, लेकिन वो लोग असली में इंसान नहीं है। मतलब तुम सीधी लैंग्वेज पर बोल सकते हो ऐसा एक इंसान जो मौत और जन्म के बीच में फंस चुका है। मतलब कुछ ज्यादा ही फिलोसॉफिकल हो गया यार। खैर छोड़ो इस बात को। इस गॉर्ज के अंदर से जितने भी हॉलो मैन ऊपर आने की कोशिश करेगा, उन सारे हॉलो मैन को ऊपर आने से रोकना है, यही है काम है लिविया का। एंड यही सारा सब कुछ लिविया को समझाकर जेडी यहाँ से जाने लगता है अपने घर पर। एंड यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर आता है जेडी को लेने के लिए, वो हेलीकॉप्टर थोड़ा सा दूर जाता है एंड जेडी को गोली मार के नीचे गिरा दिया जाता है। मतलब ये काम इतना ज्यादा सीक्रेट है, यहाँ पर जो इंसान एक बार काम करने के लिए आता है वो कभी घर जा ही नहीं पाता है। मतलब तुम समझ रहे हो लिविया अब कौन से वक्त के अंदर फंस चुका है। और अभी तक हम लोग सिर्फ लेवी का वेस्टर्न टावर को ही देख रहे थे, लेकिन पहली बार ईस्टर्न टावर को दिखाया जाता है जहाँ पर होती है दरसा। मतलब जैसे कि वेस्टर्न कंट्री से लेवी को हायर किया गया है इस काम के लिए, उसी तरीके से ईस्टर्न कंट्री से दरसा को हायर की गई है इस काम के लिए। एंड ऑब्वियसली 1 साल तक ये लोग किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकता है। एंड इतना अकेला रहना कितना ज्यादा पेनफुल एंड दर्दनाक होता है, जो रहता है उसी को पता है। तो इसी कारण से इस रूल को तोड़ती है दरसा। दरसा ही पहले शुरुआत करती है बात करते हुई एंड धीरे धीरे इन लोगों के बीच में बात करना बढ़ते ही रहता है। लेकिन अभी तक इन लोगों ने हॉलो मैन को नहीं देखा है, इन लोगों को नहीं पता है कि गॉर्ज के नीचे क्या है। लेकिन इन लोग का इंतजार खत्म होता है और वो सारे क्रीचर ऊपर उठना शुरू कर देता है। एंड ये सारे क्रीचर काइंड इंसान की तरह ही तो देखने के लिए होता है, लेकिन ये सारा इंसान नहीं होता है। मतलब तुम बोल
सकते हो इंसान, पेड़ पौधा, सारा चीज को मिक्स करके अगर एक जीव को बनाया जाए, एक क्रीचर को बनाया जाए, तो वो क्रीचर देखने के लिए कैसा होगा? ये सारे क्रीचर भी देखने के लिए वैसा ही होता है। और ये दोनों टावर पर ही ऑटोमेटिक बहुत सारा सिस्टम होता है, जैसे कि माइंड लगा होता है, ऑटोमेटिक फायर होता है। लेकिन ये सारे चीज के बावजूद भी द्रसा के पास एक क्रीचर चला जाता है और इसी बात पे द्रसा थोड़ी सी घायल हो जाती है, लेकिन कोई ना, थोड़ा सा ही होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग लेवी को देख पाते कि वो नीचे आया है एंड ये सारे माइंड को फिर से फिट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले रात पर वो सारे माइंड फट चुका है और ये सारी जगह पर जितने भी सारे नुकसान हुआ है वो सारे नुकसान को ठीक करने के लिए लेवी यहाँ पर आया है। लेकिन यहाँ पर लेवी एक बहुत ही अतरंगी चीज को देख पाता है एंड वो होता है एक ड्रोन। मतलब जैसे कि बोला गया है कि इस जगह पर कोई भी इंसान नहीं है, तो ये ड्रोन कहां से आया है? मतलब सीधा सा बात ये है कि उन लोगों ने झूठ बोला है और यहाँ पर कुछ तो चल रहा है छुपकर, वरना एक ड्रोन यहाँ पर आता कैसे? लेकिन खैर इस बात को छोड़कर द्रसा एंड लेवी के बीच में और भी ज्यादा बॉन्डिंग बनते ही जाता है एंड इसी तरीके से देखते देखते दिसंबर भी आ जाता है और एक क्रिसमस का टाइम होता है। जैसे कि द्रसा के डैड ने बोला था कि क्रिसमस के टाइम पर वो अपने बॉडी को त्याग करने वाला है, तो इस बात को लेकर द्रसा थोड़ी सी मूड ऑफ होती है, थोड़ी सी सैड होती है एंड इस चीज को देखकर लेवी लाइक कि लेवी थोड़ा सा भी मूड खराब हो जाता है एंड लेवी इस चीज के लिए पूरी रात सोचते रहता है। और लेवी को यहाँ पर वो कोड याद आता है कि तुम सच तभी जान पाओगे जब सच जानने के लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत हो। तो लेवी भी अब हिम्मत वाला होकर ठान लेता है इस बात का कि वो वेस्टर्न टावर से ईस्टर्न टावर जाने वाला है। तो इसी कारण से एक छोटा सा रॉकेट लॉन्चर से एक बहुत ही लंबा केबल को उस तरफ फेंकता है एंड इस चीज के लिए द्रसा भी हेल्प करती है उस केबल को एक पेड़ के साथ बांधने के लिए एंड उस केबल की मदद से लेवी अपने टावर से द्रसा के टावर पर आने वाला था, लेकिन यहाँ पर लेवी बीच में ही फंस जाता है। इसके कारण से अपने हाथ से उसे यहाँ पर आना पड़ता है एंड फाइनली लेवी यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद फूल देता है द्रसा को एंड तुम समझ ही सकते हो उसके बाद ये दोनों बहुत ही गुड टाइम एक साथ स्पेंड करने वाला है एंड एटसेट्रा। और ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक साथ डिनर करते हैं, एक दूसरे के बारे में बोलते हैं और फाइनली ये दोनों रियल टाइम पर एक दोनों को रियल वॉइस को सुन पाता है और इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा बातें करता है, जहाँ पर लेवी बोलता है कि उसने द्रसा के लिए एक पोएम लिखा है। ऑब्वियसली यहाँ पर वो एक पोएम पढ़कर तो नहीं सुनाता है, लेकिन पता चलता है कि एक पोएम लिखा है एंड इसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होने वाला है तुम लोग ऑब्वियसली गेस कर सकते हो। आई मीन। और इसके बाद सुबह होता है और लेवी अपने टावर पर जाने के लिए उस केबल पे लटक कर जाने ही वाला था, लेकिन वो केबल टूट जाता है। दरअसल वो सारे जो हॉलोमैन होता है वो वेस्टर्न टावर पर उठने की कोशिश कर रहा था एंड वो सारे ऑटोमेटिक माइंड अपने आप ही ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। इसी कारण से एक केबल भी टूट जाता है और लेवी इस गोर्ज के अंदर गिर जाता है एंड ऑब्वियसली द्रसा इस चीज को देखकर हाथ पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकती थी, तो द्रसा उठाती है अपने पैरासूट और अपने चीजों को और उसके बाद जंप कर जाती है इस गोर्ज के अंदर। और जैसे ही हम लोग नीचे देखते हैं ये दोनों ही बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पर लैंड करी है, जहाँ पर लेवी एक पेड़ के ऊपर गिर चुका है, लेकिन ये कोई पेड़ नहीं होता है। दरअसल ये पेड़ के जैसा दिखने वाला एक जीव होता है एंड एक क्रीचर लेवी को खाने ही वाला था, लेकिन आ जाती है द्रसा और उसे बचा लेता है और द्रसा और लेवी यहाँ से जाने लगता है। तभी एक हॉर्स राइडर आ जाता है और बहुत ही गंदे तरीके से इन दोनों के ऊपर हमला करता है और इस हॉर्स राइडर को देखकर इंसान के जैसा तो लग रहा था, लेकिन कोई ये इंसान नहीं था। लेकिन जैसे तैसे करके ये दोनों इसे मार गिराता है और ये लोग नोटिस कर पाते हैं एक बहुत ही भयंकर चीज को, जो होता है कि ये सारे क्रीचर के बॉडी में आर्मी के ड्रेस होता है और इन लोगों के जो बैच होता है वो है वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड के बैच, और कुछ सेना होता है वेस्टर्न कंट्री के और कुछ सेना होता है ईस्टर्न कंट्री के। और ये सारा सब कुछ देखकर बहुत सारे सवाल आना बहुत ही ऑब्वियस रीजन है, जैसे कि ये लोग इतने लंबे समय तक जिंदा कैसे है और एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था, सब कुछ यहाँ पर इतना भयंकर कैसे हुआ है। फिर वो लोग आगे चलकर जाता है जहाँ पर इन लोग को पता चलता है कि ये कोई जंगल नहीं है, दरअसल ये एक सिटी था, लेकिन यहाँ पर कुछ तो बहुत ही भयंकर हुआ है जिसके कारण से ये सब कुछ इतना तरीके से बदल चुका है और यहाँ पर इतने भयंकर तरीके से म्यूटेशन हुआ है। वो सारे म्यूटेशन को देखकर हैरान होना तो बहुत ही छोटी सी बात है। मतलब किसी इंसान के 3-4 सर होता है तो किसी पेड़ के अंदर ही जान होता है, कोई इंसान पूरी तरीके से पेड़ में तब्दील हो चुका है तो क्या क्या नहीं हुआ है। इसके बाद ये लोग एक चर्च के अंदर जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग को मरे हुए हालत में देख पाते हैं, लेकिन उन लोगों के हाथ में था साइनाइड। मतलब ये सारे लोग को किसी ने मारा नहीं है और किसी कारण से ये सारे लोगों का मौत भी नहीं हुआ है। ये सारे लोग एक साथ मिलकर आत्महत्या किया है और ये सारे चीज ये लोग अंडरस्टैंड कर ही रहा था, तभी इन लोगों के ऊपर कुछ स्पाइडर हमला कर देता है और ये सारे स्पाइडर के सर होता है ह्यूमन स्कल्प जैसा। मतलब तुम बोल सकते हो कि इंसान के सर और स्पाइडर एक साथ मिल चुका है और ये लोग यहाँ पर सारे स्पाइडर को तो मार नहीं पाता है, लेकिन ये लोग यहाँ से भागने के लिए कामयाब हो जाता है। इसके बाद ये लोग एक लैब के अंदर जाता है जहाँ पर इन लोग को एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और ये लोग जैसे ही उस टेप को प्ले करता है इन लोग को पता चलता है
वेस्टर्न कंट्री एंड ईस्टर्न कंट्री मिलकर ऐसा एक चीज के ऊपर काम कर रहा था जिसके मदद से ह्यूमन को नेक्स्ट लेवल की सुपर सोल्जर बनाया जाए। एंड ऑब्वियसली ये चीज किसके लिए तुम लोग को पता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे दुनिया मिलकर हिटलर को खत्म करना चाहता था। लेकिन ये साइंटिस्ट बोलती है इन लोगों से कुछ गलती हो चुकी है। दरअसल यहाँ पर एक दिन अर्थक्वेक आ जाता है एंड वो सारा लैब पूरी तरीके से खराब हो जाता है। इसी कारण से ये लोग जिस चीज के ऊपर काम कर रहा था वो चीज पूरी तरीके से यहाँ पर लीक हो जाता है और बहुत ही गंदे तरीके से इस टाउन के लोगों के ऊपर इस चीज का इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर कोई भी अगर 5 दिन से ज्यादा वक्त बिताता है तो उसके बॉडी के ऊपर भी ये इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और ये साइंटिस्ट अपने ड्रेस को थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती है कि उसके इफेक्ट उसके बॉडी पर भी दिखना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर इन दोनों को और एक चीज देखने के लिए मिलता है, वो है एक कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर 1940 के नहीं है, ये कंप्यूटर अभी के वक्त का है। और ये कंप्यूटर होता है डार्कलेट नाम की एक कंपनी की। और इस कंप्यूटर के अंदर इन लोग को एक फाइल मिलता है जिसका नाम था स्ट्रे डॉग। और इस फाइल के अंदर इन लोग को पता लगता है कि यहाँ पर एक स्ट्रे डॉग नाम का ऐसा एक मिसाइल सिस्टम है कि जैसे ही इस जगह के बारे में दुनिया वालों को पता चलेगा या गूगल मैप इसका फोटो ले लेगा, तभी ये स्ट्रे डॉग मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और पूरी तरीके से ये जगह ब्लास्ट कर जाएगा और पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मतलब कुछ ही टाइम पहले आप लोगों ने जिस ड्रोन को देखा था वो ड्रोन भी था डार्कलेट कंपनी का। मतलब एक कंपनी छुपकर इस जगह पर रिसर्च कर रहा है और वो कंपनी बनाने की कोशिश कर रहा है सुपर सोल्जर। और इसी कारण से इस जगह के बारे में पूरे दुनिया से छुपाया जा रहा है। एंड इस बात पे ये दोनों बोलते हैं कि इन लोगों के पास अभी भी वक्त है, ये लोग यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन तभी द्रेसा के ऊपर हमला हो जाता है एंड द्रेसा को यहाँ से लेकर जाया जाता है। द्रेसा जितना हो सके अपनी तरीके से कोशिश करता है इस क्रीचर से बचने के लिए, लेकिन वो नाकाम होती है और बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर लाने के बाद भी द्रेसा अपने तरीके से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक क्रीचर जैसे ही द्रेसा को मारने वाला होता है तब भी आ जाता है लेवी। और लेवी द्रेसा को बचाकर यहाँ से भागने के लिए जाता है। और यहाँ पर इन लोग को एक कार मिलता है जो वर्टिकली यहाँ से उठने के लिए इन लोग को हेल्प कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी सारे क्रीचर है वो सारे क्रीचर के इन दोनों को इतने आसानी से जाने देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी कारण से वो सारे क्रीचर भी उसी केबल को पकड़कर ऊपर आ रहा था। तो ये दोनों क्या करते हैं कि इसी कार के पेट्रोल सिस्टम को ओपन कर देता है एंड आग लगा देता है, जिसके मदद से यहाँ पर जितने भी सारे क्रीचर था वो सारे क्रीचर आग से जलकर मर जाता है। और ये दोनों सही ढंग से ऊपर आ जाता है। उसके बाद लेवी को उसके बॉस ने कॉल करता है और लेवी को यहाँ पर बहुत सारे सवाल किया जाता है और हर एक सवाल के जवाब में लेवी ना कर देता है। जैसे कि लेवी क्या उस गॉर्ज के नीचे गया था या फिर उस प्रोटोकॉल को ऑन किया था या फिर अपने सामने वाले टावर के इंसान के साथ बात करने की कोशिश किया था। ये सारा सब कुछ के लिए लेवी ना कर देता है, जैसे कि मानो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उसके बॉस को तो ऑलरेडी पता चल चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जगह पर कैमराज लगे हुए हैं एंड उसके बॉस को हर एक चीज पता होती है। इसी कारण से उसके बॉस बोलती है तो फिर मार दो अपने सामने वाले टावर पर जो है उसे। एंड ऑब्वियसली लेवी इसके लिए हाँ करता है, क्योंकि अगर वो ना करता है तो उसके बॉस को पता चल जाएगी। लेकिन उसके बॉस भी तो 2 कदम आगे चल रही थी। सुबह होते ही हेलीकॉप्टर पर आ जाता है लेवी को मारने के लिए। लेकिन लेवी और द्रेसा भी इस चीज के लिए अंदाजा कर चुकी थी कि ऐसा कुछ होने वाली है। इसी कारण से ये दोनों मिलकर वो सारे सिस्टम को फेल कर देता है, जो सारे चीज के कारण से इस जगह का फोटो गूगल मैप नहीं ले पा रहा था। और जैसे कि आप लोग को पता है कि जैसे ही पूरे दुनिया वालों को इस जगह के बारे में पता चलेगा, वैसे ही स्ट्रे डॉग नाम के प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाएगा और ये जगह ब्लास्ट हो जाएगा और इसका इफेक्ट लगभग 4.2 किलोमीटर तक रहेगा। और ये औरत सारा सब कुछ समझ पाती तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है और ये जगह पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और ये औरत भी यहाँ पर मर जाती है। और द्रेसा को हम लोग देख पाते हैं कि द्रेसा सेफ जगह पर पहुंच चुकी थी, लेकिन लेवी का कोई भी अता पता नहीं है। शायद लेवी भाग नहीं पाया है या किसी सेफ जगह पर छुप नहीं पाया है, इसके कारण से शायद लेवी अब मर चुका है। और लेवी ने द्रेसा को बोला था कि 5 दिन के लिए इंतजार करना और उसके बाद भी अगर लेवी नहीं आता है तो द्रेसा चली जाएगी। और हम लोग देख पाते हैं कि द्रेसा के हाथ में वो चिट्ठी होती है जिसमें लेवी ने उसके लिए एक कविता लिखा था एंड इसे सनसेट के टाइम पर ओपन करने के लिए बोला था। तो द्रेसा इस कागज को ओपन करती है और इस चीज को फाइनली अब पढ़ती है एंड उस पोएम को पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। एंड फाइनली द्रेसा ने जैसा बोला था कि वो जहाँ पर जाने वाला है, द्रेसा यहाँ पर आने के बाद अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू कर चुकी है एंड सारा सब कुछ से मूव ऑन करने की कोशिश ही कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक खुश नजर आती है। दरअसल इसके नेक्स्ट कस्टमर होता है लेवी। मतलब लेवी उस टाइम पर नदी पर कूद चुका था, इसके कारण से उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा नहीं हुआ है। और हाँ, लेवी को थोड़ा सा वक्त लग गया, लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए। कम से कम हैप्पी एंडिंग तो हुआ एंड इस चीज को देखकर थोड़ा सा अच्छा लगा यार। बाकी यार मूवी बहुत ही अच्छा था एंड यहीं पर मूवी एंड होता है। एंड एज ऑलवेज आई एम योर होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन्ड।